नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को समझेंगे और इनके फॉर्मूलाज को कवर करेंगे। क्लियर है? चैप्टर 1 का पूरा वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर इसे देखिए। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को समझते हैं। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम इसमें समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जो होता है, मैथ में वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हर एक क्वेश्चन में बदलते रहता है, ठीक है। और कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बदलता है। तो कांस्टेंट में हम लोग का जनरली आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 10, 1/2, 9/4, 1.5, 9.1/11, ये सब जो चीज है इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। आप लोग मैथ में जहां पे 2 यूज कीजिएगा उसका मतलब हमेशा 2 ही होता है। 10 यूज कीजिएगा उसका मतलब 10 होता है। 9/4 यूज कीजिएगा इसका मतलब 9/4 होता है। यानी कि ये कांस्टेंट है, इन सभी का मान कभी बदलता नहीं है। वेरिएबल क्या होता है? तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है और ये जनरली अल्फाबेट होते हैं। जनरली क्या, हमेशा क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। जैसे एक्स, वाई, पी, क्यू, ठीक है। ये सब हमारे जो है वो वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया 10, तो दूसरे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू आ जाएगा 100, तीसरे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू आ जाएगा 103, ठीक है। इस टाइप से आपका जो एक्स का मान है वो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। एक्स का मान हर एक क्वेश्चन के लिए बदलता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका मान बदलता रहता है और वो अल्फाबेट से हम लोग इसको लिखते हैं। तो पोलिनोमियल आपको जहां भी अल्फाबेट दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके पास वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, और ये हमेशा क्या होते हैं? नंबर होते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं पोलिनोमियल क्या है। व्हाट इज पोलिनोमियल? तो पोलिनोमियल बोलता है एन एक्सप्रेशन मोर देन 2 टर्म्स। क्या बोलता है? एन एक्सप्रेशन मोर देन 2 टर्म्स। तो इसके डिफिनीशन को समझने से पहले हम समझते हैं इनके टर्म्स को। जैसे एक्सप्रेशन है, टर्म्स है, इसको समझते हैं। ऐसे आप यहाँ समझ जाइए कि पोलिनोमियल उसको बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 से ज्यादा टर्म होते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा टर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल को अच्छे समझने से पहले हम समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है? एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे हम लिखते हैं x² + 2x + 9, ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। या हम लिखते हैं 6 + 3/9, ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। x + 3/4, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें आपके पास LHS = RHS हो, यानी इसमें 3 टर्म हो। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म हो और इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी एक टर्म हो। तो इनको हम मिला करके बोलते हैं क्या? इक्वेशन। जैसे हमसे बोला जाए, हम बोलेंगे y = x² + 5x + 9, ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। लेकिन अब यहां देखेंगे हम एक्सप्रेशन में x² + 2x + 9, यहाँ LHS में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सप्रेशन है,
ठीक है, तो दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। एक्सप्रेशन में आपका एक ही साइड होता है, या तो LHS या तो RHS, लेकिन इक्वेशन में आपके पास दोनों साइड के टर्म्स होते हैं, LHS भी होते हैं और RHS भी होते हैं। तो कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको हम इक्वेशन बोलेंगे जिसमें LHS और RHS दोनों हो। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 9 + 3/4, ये भी क्या है, आपका इक्वेशन है। ठीक है, अब समझते हैं टर्म क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब समझते हैं हम कि टर्म क्या है और कोएफिशिएंट क्या है। तो टर्म जो होता है हमारा प्लस 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 माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस, ऐसा कोई अगर एक्सप्रेशन है तो इनके बीच में जो टर्म लिखे जाते हैं, इनके बीच में जो भी चीज लिखा जाता है उसे हम टर्म बोलते हैं। इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाता है इसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें x के पास कितने टर्म है, तो एक टर्म है। ठीक है, x + 2। अब देखिए प्लस आ गया, तो प्लस के इस साइड जो है वो x, ये एक टर्म हो गया, और प्लस के इस साइड है 2 एक टर्म हो गया। तो इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गया। प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है x, और प्लस के राइट हैंड साइड में एक टर्म है 2, तो ये दोनों मिला करके कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x² + 5x + 6, क्लियर है। प्लस के इधर x² है एक टर्म, प्लस के यहाँ है, और इस प्लस के बीच में एक टर्म है 5x, ये एक टर्म, और प्लस के बीच में ये है 6, ये एक टर्म। तो टोटल आपके पास टर्म हो गए कितने, 3। ठीक है, अब जैसे यहां बात कर ले xy, इसमें कितने टर्म है। ठीक है, तो आप बोलेंगे x एक टर्म है, y एक टर्म है, तो ये गलत है। ये भी एक टर्म है, यानी कि इसके पास भी कितने टर्म है, एक टर्म है। तो हमने क्या बोला था कि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस के बीच में कुछ लिखा हुआ है तो वो टर्म में गिनती आता है। गुना के बीच में कुछ गिनती नहीं होता है, वो एक ही टर्म में काउंट होता है। जैसे हम बात करें, लिख दे हम P गुना Q गुना R, ये कितने टर्म है, P गुना Q गुना कितने टर्म है, तीन टर्म है, नहीं, ये कितने टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाले के बीच वाले को हम टर्म नहीं गिनते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले को हम लोग एक ही टर्म में गिनते हैं। ठीक है, तो P Q R के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम लोग अलग अलग ना गिन के एक ही टर्म में गिनेंगे, और ये P Q R मेरा एक टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म किसको गिनेंगे, प्लस प्लस के बीच में लिखा है तब, प्लस माइनस के बीच में लिखा है तब, माइनस प्लस के बीच में लिखा है तब, और माइनस माइनस के बीच में लिखा है तब हम उसको एक टर्म गिनेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बीच वाले को हम टर्म नहीं गिनते हैं, वो एक ही टर्म में काउंट हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर बात किया जैसे x y z प्लस पी क्यू, इसमें कितने टर्म है, तो इसमें आपके दो टर्म है। कौन कौन सा, एक x y z और दूसरा है पी क्यू। ठीक है, ये दोनों मिला कितने टर्म हो जाएंगे, दो टर्म हो जाएंगे। क्लियर आता है। अब चलते हैं कोएफिशिएंट के लिए। कोएफिशिएंट का क्या होगा, तो कोएफिशिएंट में वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यानी नंबर्स विथ वेरिएबल्स, नंबर्स विथ वेरिएबल्स यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे। तो चलिए एग्जांपल देख समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे यहाँ लिखते हैं 2x² + 5x + 6। इसमें अगर बात करें इसमें वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे एक वेरिएबल x, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, दो वेरिएबल है। ठीक है, इस x² के साथ नंबर कौन सा है, 2, और इस x के साथ नंबर कौन सा है, 5। तो ये तो जो 2 है ये हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, ये 2 है वो भी सॉरी ये जो 5 है वो भी कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसके साथ है, वेरिएबल्स के साथ है। लेकिन ये 6 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है।
6 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 5 क्या हो गया, तो वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये 2 क्या हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ जो ये 2 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस 5 को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इस 6 को क्या बोलेंगे, तो 6 को बोलेंगे कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है ऐसा नंबर जो किसी वेरिएबल के साथ हो तो उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे, और वैसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो तो उसे हम लोग कांस्टेंट बोल देंगे। क्लियर है तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो डिग्री कुछ नहीं होता है, डिग्री जो होता है वो होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे एक एक करके एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहला एग्जांपल का बात करें हम, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर में इसका पावर कितना है, 2, और मेरे पास एक ही टर्म है तो पावर कितना है, 2। तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका कितने टर्म है, प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म और प्लस के राइट हैंड साइड में एक टर्म। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म है। ठीक है, अब दोनों का हम डिग्री देखते हैं। पूरे पोलिनोमियल का डिग्री निकालने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका डिग्री हमको चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाले का डिग्री कितना है, 2, और एक्स का डिग्री कितना है, 1। जब कुछ नहीं इसका मतलब इसका डिग्री कितना है, 1। तो एक्स स्क्वायर का डिग्री है 2 और x का डिग्री है 1। क्लियर है। दोनों मैक्सिमम कौन है, 2 की 1। दोनों का डिग्री कितना कितना है, एक्स स्क्वायर का डिग्री है 2 और x का डिग्री है 1। दोनों मैक्सिमम कौन है, 2 है कि 1 है, तो 2 है, 2 है ना। 2 जो है वो मैक्सिमम है। तो इस पूरी पोलिनोमियल का डिग्री का बात किया जाए तो डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक 5x³ प्लस 6x² प्लस 9। ठीक है, 5x³ में देखें हम तो इसका पावर जो है वो कितना है, 3 है। 6x² का x का पावर कितना है, 2 है, और 9 इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं, इसका कुछ पावर 0 है। तो यहाँ x का पावर 3 है, या x का पावर 2 है, तो मैक्सिमम कौन है, 3 है, 3 है ना। मैक्सिमम कौन है, 3 है। तो 5x³ प्लस 6x² प्लस 9 इस पोलिनोमियल का डिग्री बोला जाए तो वो हो जाएगा आपके पास 3, क्योंकि 3 जो है वो इसका मैक्सिमम है। तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x इंटू वाई। क्लियर है। x का डिग्री कितना है, 1। x का डिग्री है 1, y का डिग्री है 1, मैक्सिमम कौन है, 1। तो क्या इसका डिग्री 1 होगा, नहीं, इसका डिग्री जो होगा वो 2 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में टर्म है तो उसको हम एक ही टर्म काउंट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो x और y अलग अलग टर्म ना हो करके x y एक ही टर्म बनेंगे। ठीक है, ये टर्म की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 है और एक टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनके पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, उनके पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। तो x और y के पावर जोड़ देते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल हो गया x y z, इसका डिग्री बताइए कितना होगा,
एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें भी देखिएगा आप तो मल्टीप्लिकेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 3 टर्म में क्या है, सिंगल टर्म है। एक्स का पावर हो गया 1, वाई का पावर हो गया 1 और जेड का पावर हो गया 1। तो जब एक ही टर्म है तो हर एक वेरिएबल्स के पावर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये जो है इसका डिग्री मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, जैसे एक और हम चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस 9 इक्वल टू, इसका डिग्री बताइए कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना हो गया, 2। एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना हो गया, 2। उसके बाद अगर हम देखें एक्स वाई जेड, एक्स का डिग्री 1, वाई का डिग्री 1, जेड का डिग्री 1, कितना कितना होगा, एक्स का 1, वाई का 1 और जेड का 1। तो ये पूरा तो एक ही टर्म है एक्स वाई जेड, इनके डिग्री का बात करें तो कितना हो जाएगा 3, और 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री का बात करते हो जाएगा 0। तो एक्स का डिग्री हो गया 2, एक्स वाई जेड का डिग्री हो गया 3 और 9 का डिग्री हो गया 0। मैक्सिमम कौन है, 3 है। मैक्सिमम कौन है, 3 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री का बात किया जाए तो इसका भी डिग्री जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकंड जैसा इसको डिलीट कर लिया जाए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिलीट कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है कौन सा आपके पास, नोटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि हम लोग पोलिनोमियल को लिखते कैसे, उसका नोटेशन कैसे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो एक पोलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में है, जिसका वेरिएबल का नाम है x। ये क्या है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे एक्स वाई जेड, क्या है, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कहा गया और अच्छा मैंने हटा दिया उसको, एक्स वाई जेड क्या है, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो ये जो है ये क्या है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो इसको लिखते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको हम डिनोट करेंगे इक्वल टू में y से। ठीक है, ये इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, y। अगर भाई आप y नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं p ऑफ x, जिसको हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल इन x। ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, पोलिनोमियल इन x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, पोलिनोमियल इन x। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है 5y स्क्वायर प्लस 6y, 5y स्क्वायर प्लस 6y, तो किसमें है ये, इसका वेरिएबल मेरे पास क्या है, y है। तो ये हो जाएगा आपका पोलिनोमियल इन y, पोलिनोमियल इन y। ठीक है, तो जिसका ये पोलिनोमियल रहेगा, जिसमें जो वेरिएबल रहेगा वो p के साथ में आ जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल बात करें तो इसका वेरिएबल x था, तो p के साथ क्या आ गया, x, यानी पोलिनोमियल इन x। और दूसरे एग्जांपल में 5y स्क्वायर प्लस 6y में ये वेरिएबल क्या है, y है, तो p के साथ क्या आ जाएगा, y, यानी पोलिनोमियल इन y। क्लियर यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके पास 3 पोलिनोमियल होते हैं। कितने पोलिनोमियल होते हैं, 3 पोलिनोमियल होते हैं, जिसमें पहले वाले को बोलते हैं मोनोमियल, दूसरे वाले को बोलते हैं बाइनोमियल और तीसरे वाले बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, यहां समझते हैं। यहां जैसे मोनो मतलब होता है आपके पास एक, मोनो मतलब एक, मियल मतलब टर्म। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक हो
उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 9, 7x स्क्वायर 11/2x, √14x की पावर 6, 2.5x की पावर 7, 3√3y की पावर 9। ये सब क्या है, आपके मोनोमियल हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या जो है वो एक है। ठीक है, यहाँ बाई मतलब होता है दो, तो यानी कि बाइनोमियल का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो हो वो 2 हो, जैसे बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3x की पावर 9 प्लस 6x की पावर 8। हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना सीख चुके हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 ही टर्म है, 3x की पावर 9 और 6x की पावर 8। नेक्स्ट है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 9x, और है आपके पास x की पावर 4 प्लस 9। तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे टर्म्स में जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, 2 हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपके बाइनोमियल के हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। ट्राई मतलब 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के देख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 3 टर्म है, प्लस के इस साइड एक्स क्यूब, प्लस के बाद एक्स स्क्वायर और इस प्लस के बाद एक्स, इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस 6x। नेक्स्ट है आपके पास 6x की पावर 9 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x। ये क्या आपके पास सब ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोमियल, दूसरे होते हैं आपके पास बाइनोमियल, और तीसरे होते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल के टाइप डिग्री के अकॉर्डिंग। अभी हमने टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, और टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। तो उसी तरह हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो आपका होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, और तीसरा होता है क्यूबिक। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। क्या हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। इसके एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं x 6x प्लस 1, √3x प्लस 5, y प्लस √2, ठीक है, x माइनस 2/11। इतने जो है वो, ये सब जो है वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इन सब का डिग्री जो है वो 1 है। तो हर एक पॉलिनोमियल का लिखने का, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, इनका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है आपका ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, जहां a जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म लोग क्यों पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं ताकि जा करके आगे हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकें, और फॉर्मूला डिराइव जो करेंगे इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को मान करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसलिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका याद होना चाहिए। तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहां पे आपका a जो है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ए अगर आपका 0 हो जाएगा तो केवल बी बच जाएगा कांस्टेंट टर्म, और जो इसका डिफिनीशन है लीनियर इक्वेशन का कि डिग्री 1 होना चाहिए, वो आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये आपका लीनियर नहीं बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक होता है ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। क्या हो? जिसका डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। जब हम डिग्री का बात करते हैं, डिग्री के पोलिनोमियल की बात करते हैं, तो टर्म से कोई मतलब नहीं होता है, हम बस डिग्री देखते हैं डिग्री 2 है कि नहीं है। डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोल देंगे, डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोल देंगे। जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर में एक ही टर्म है, लेकिन डिग्री 2 है तो क्या क्वाड्रेटिक हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5 में 3 टर्म है, और इसका भी मैक्सिमम डिग्री कितना है 2 है, तो ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या किसी अगर जब डिग्री चेक करते हैं तो उसका टर्म चेक नहीं करते हैं, ठीक है, बस डिग्री चेक करते हैं डिग्री 2 है कि नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल का बात किया जाए तो आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2, नेक्स्ट जाएगा √5y स्क्वायर माइनस 2/5y। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब जो आपके पास है वो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। आप उनका चेक कीजिएगा, डिग्री निकालना को सिखाया जा चुका है, तो इन सब का डिग्री 2 आएगा। क्लियर है? तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a जब 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर का टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास bx प्लस c, और x का पावर 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है? लीनियर इक्वेशन का। तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसमें a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्यूबिक की ओर। क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री 3 होता है। जिसका डिग्री कितना होता है? 3 होता है, उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात करें हम तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास x3, दूसरा जगह √2x³ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x³। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 2 माइनस x³, 2 माइनस x³, ठीक है। ये सब क्या है? आपके क्यूबिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। इनके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। फिर से अगर a 0 हो जाएगा तो x³ का टर्म खत्म हो जाएगा, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म बचेगा वो किसका बचेगा? क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो क्यूबिक नहीं रह जाएगा, इसलिए a जो है 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, a के अलावा कुछ भी 0 हो सकता है। अगर क्यूबिक में बात करें हम तो a के अलावा आपके पास है क्या? b, c और d, तो ये तीनों आपका 0 हो सकते हैं। यहाँ क्वाड्रेटिक में बात करें तो b और c है, ये दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a जो है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है आपके पास क्या? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है आपका जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए दोनों को समझते हैं कि वैल्यू कब बोलेंगे और जीरो कब बोलेंगे। पोलिनोमियल में वैल्यू कब बोलेंगे और जीरो कब बोलेंगे। जैसे हम बात करें, मेरे पास कोई एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल नोटेशन क्या होता है? p ऑफ x। तो पोलिनोमियल मेरे पास है, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कोई मान लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4, ठीक है। अब हमसे बोला जाता है कि अब p ऑफ x का वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 0 पे। कहाँ निकालिए? एट x इक्वल टू 0 पे p ऑफ x का वैल्यू निकालिए। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पे x की जगह पे ये x का वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास?
पी ऑफ जीरो। पी ऑफ जीरो बन जाएगा तो पी ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग जीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, जहां जहां वहां वहां जीरो पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 गुने जीरो और ये हो जाएगा माइनस का 4। क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर माइनस 3 गुने जीरो माइनस का 4। तो ये हो गया आपके पास जीरो, ये हो गया 3 गुने जीरो जीरो माइनस 4 और ये आ गया आपके पास कितना माइनस का 4। कितना गया माइनस का 4। तो ये क्या है आपके पास वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया आपके पास वैल्यू निकल गया। वैल्यू निकल गया कब, एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमसे बोला जाए कि अब आप वैल्यू निकालिए एट एक्स इक्वल टू 4 पे। ठीक है, कहाँ निकालिए, एट एक्स इक्वल टू 4 पे। तो जब 4 का निकालेंगे तो पोलिनोमियल ऑफ 4 लिखेंगे हम यहाँ पे। जब पोलिनोमियल 4 लिखेंगे तो हमको क्या करना है, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में क्या कर दें हम 4 पुट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं x का वैल्यू 4 रख रहे हैं। तो इस पोलिनोमियल में हम अब जहां जहां x आएगा वहां वहां 4 रख लेंगे। तो पोलिनोमियल में क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 4। तो लिखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। ये हो जाएगा पास 16 माइनस 12 माइनस 4। 16 से 12 घटा 4 माइनस 4 यानी कि ये कितना आ गया 0। ये आपके पास कितना आ गया, ठीक है। तो क्या आपके पास 0 आ गया। तो ये 0 क्या है, ये भी आपका क्या है वैल्यू है ना। ये क्या आपके पास वैल्यू है। अब देखिए हम x बराबर 0 रखें तो p ऑफ 0 का मान कितना आ गया 4 आ गया, और x बराबर 4 रखें तो p ऑफ 4 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए 4 और 0 क्या हो गया वैल्यू हो गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर किसी नंबर को रखने पे उसका वैल्यू 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो जिस नंबर को हम रखे थे वो नंबर आपका 0 कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे ये 4 क्या हो गया आपका 0 हो गया। 0 को हम लोग रूट भी बोलते हैं, 0 जो है उसको क्या बोलते हैं रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 है आपके पास, ये 4 आपका क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा या 0 कहलाएगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है किसी भी नंबर को पोलिनोमियल में रखने पे अगर उस नंबर का वैल्यू सॉरी उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो जिस वैल्यू को हम पुट किए थे वो वैल्यू हमारा रूट कहलाएगा या 0 कहलाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट किए हैं तो क्या पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, नहीं आया है। तो ये 0 जो यहाँ पे रखे हैं हम x बराबर 0, ये हमारा रूट नहीं कहलाएगा। क्लियर है, यानी हम ऐसे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 0 क्या होता है कि अगर पोलिनोमियल ऑफ कोई नंबर a रखते हैं और पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो a जो है हमारा वो 0 कहलाएगा या रूट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम p ऑफ a रखते हैं और पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आता है तो a को हम रूट या 0 नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो जो वैल्यू जिस नंबर पे वो 0 आया है वो नंबर हमारा रूट कहलाएगा। ठीक है, वैल्यू है 0, समझ गए हैं। तो इसमें एक नोट पॉइंट है आपका नोट करने लायक, एक सेकंड जरा सा हम क्लियर कर दें इसको, या देखिए आप लोग क्लियर क्या करें पढ़ लीजिए। यह है आपका नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आपके पास नंबर किसी पोलिनोमियल का उतना ही 0 आएगा जितना उसका डिग्री है। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ 0 जितना ही आएगा जितना कि उसके पास डिग्री होगा। इसको आगे आगे समझते हैं अच्छी तरीका से। जैसे नंबर ऑफ जीरोज का बात किया जाए पोलिनोमियल में, ठीक है, तो पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो जो है वो किसके बराबर होता है पोलिनोमियल के डिग्री के बराबर होता है ना। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के बराबर उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल कितने होते हैं 3 होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है,
अच्छा, लीनियर का बात किया जाए तो लीनियर का डिग्री कितना होता है? लीनियर का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है और क्यूबिक का डिग्री 3 होता है। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू को निकालेंगे, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है, हम एग्जांपल ले लें 3x + 4, ठीक है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4/3, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का डिग्री कितना था? 1 था, तो इसमें जीरोस कितना आया? x का वैल्यू कितना है? 1 ही आया, -4/3। तो वही बोला जा रहा है कि जिसका जितना डिग्री होगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। चलिए क्वाड्रेटिक में समझते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक का अगर बात किया जाए, एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक में x² + 5x + 6 = 0। इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब हम लोग x² + 3x में से x को कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो x² में बचेगा x और 3x में बचेगा 3, प्लस 2x + 6 में हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2x में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और 6 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो वो 3 बचेगा, और ये हमारा आ गया 0। अब x × x + 3 और 2 × x + 3 में से अगर हम x + 3 को कॉमन निकाल लें, x + 3 को कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा? x + 2 = 0। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इन x + 3 और x + 2 को अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं। तो पहले हम अगर x + 2 को जीरो से इक्वेट कर लें, x + 2 = 0 कर लें, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। और अब हम x + 3 को जीरो से इक्वेट कर लें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3। यानी हम देख रहे हैं कि जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, x² + 5x + 6, तो x का दो वैल्यू आया है, -2 और -3। ठीक है, दो वैल्यू आया ना, इसका दो आंसर आया है, -2 और -3। तो इसका डिग्री कितना था? 2, तो वैल्यू कितना आ गया? 2। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो डिग्री के इक्वल टू होता है। यानी क्वाड्रेटिक में मेरे पास दो जो इसका जीरोज आएगा, x = -2 और x = -3। ठीक है, तो जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? तो 3 आएंगे। क्लियर आता है? यानी जिसका जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर बात करें हम x⁴ + 9x³ = 0, इसमें हम बात करें नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? तो हमको नंबर ऑफ जीरोज के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ डिग्री पता होना चाहिए। तो हम बात करें x⁴ का डिग्री कितना है? 4, और 9x³ का डिग्री कितना है? 3। दोनों मैक्सिमम कौन है? 4। तो इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 4। तो जब डिग्री 4 है तो इसका जीरो जो होगा वो भी 4 होगा। यानी कहने का मतलब है अगर हम डिग्री निकाल लेते हैं तो हम पोलिनोमियल का जीरोज भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, किसी पोलिनोमियल के जीरोज निकालने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी अगर हम किसी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड किए हैं तो ज्योमेट्री के हिसाब से इस जीरो का क्या मतलब है। तो मतलब क्या है? द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि किसी पोलिनोमियल का जीरो जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे वो पॉइंट होता है जहां पे वो ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे देखें हम, अगर हम बात करें कोई पोलिनोमियल x है, ठीक है, अगर हम x की जगह 4 रखते हैं, पोलिनोमियल ऑफ 4, इसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो 4 क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। तो ये जीरो का मतलब हुआ कि पोलिनोमियल ऑफ x जो है वो x एक्सिस के 0.4 पर कट करेगी। ठीक है, यानी अगर हम पोलिनोमियल x का ग्राफ बनाए तो वो x एक्सिस पर 0.4 पे उसको कट करेगी। जैसे आपके पास ये दो ग्राफ है, ठीक है, एक जो रेड वाला ग्राफ है आपका, इसका इक्वेशन है y = x + 1, और जो ग्रीन वाला उसका इक्वेशन है y = 2x - 5। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो आपका है वो यहाँ 1 पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? 1 पे कट कर रहा है।
तो हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है इसका जीरो जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ की बात करें तो नेक्स्ट अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये जो है आपके पास y इक्वल टू 2x माइनस 5 है और ये कहाँ कट कर रहा है? यहाँ 2 और 3 के बीच में यहाँ कट कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो होगा 2.5, ये इस इक्वेशन का y इक्वल टू 2x माइनस 5 का जीरोज हो गया, यानी इस इक्वेशन का जीरोज कितना हो जाएगा? तो 5/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाए हैं तो उस ग्राफ को देख करके उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है इसका हम अलजेब्रा के मेथड से इसका जीरो निकाल के देखते हैं। ठीक है, ग्राफ के मेथड से निकाल लिए, कितना आ गया? 0, 1 आ गया इसका जीरो। इसको निकालते हैं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है इसका जीरो निकालने के लिए आपको y का वैल्यू कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 को अगर हम इस साइड भेज दें तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -1। देखिए इसका भी जीरो निकल गया। उसी तरह हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में निकाल लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो क्या करना पड़ेगा? इसका जीरो निकालने के लिए y इक्वल टू 2x माइनस 5, जीरो निकालने के y को कितना रखना पड़ेगा? 0। तो ये हो गया 2x माइनस 5 को उधर भेज दें, 2x इक्वल टू 5 और x जो आ गया आपका कितना आ गया? 5/2 आ गया। तो ग्राफ के हेल्प से भी हमने इसका जीरो कितना निकाला था? 5/2 और अलजेब्रा के मेथड से कितना निकाला था? 5/2। ठीक है, तो ग्राफ के मेथड से हम उसका ग्राफ को देख करके हम उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो जीरो क्या होता है? तो एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जहां कट करती है वो पॉइंट जो होता है उस ग्राफ का जीरोस कहलाता है। अगर दूसरे ग्राफ में देखें हम, इस ग्राफ में इसका इक्वेशन आपके पास है कितना? y इक्वल टू 2x माइनस 1 एक्स प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये देखिए तो आपको ग्राफ को यहाँ कट किया है और एक यहाँ कट किया है। इसका कोऑर्डिनेट देखें तो ये आपका कोऑर्डिनेट है कितना? x कोऑर्डिनेट 0.5 और ये कितना है? 3। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है y इक्वल टू 2x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये x एक्सिस को दो जगह कट करेगा और इसका दो जीरो जाएगा, एक जो आएगा वो 0.5 आएगा और दूसरा जो आएगा वो 3 आएगा इसका। तो ये जीरोज का आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में पढ़ना है तो हम उसको समझते क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मेनली दो टाइप के ग्राफ दिखेंगे। ठीक है, पहला जो ग्राफ दिखेगा आपको वो ये दिखेगा। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपका इस टाइप से ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ का बात किया जाए तो किस शेप का होता है? पैराबोला शेप का होता है और आपका दो बनता है। एक बनता है आपका ऊपर की ओर। ये कब बनता है? जब आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब ये a का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो इसका जो ग्राफ है वो इस शेप का बनता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल कहने मतलब जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है 5 क्या है? पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। दूसरा ग्राफ जो आपका है वो आपका डाउनवर्ड बनता है। ठीक है, इस टाइप से क्या बनता है आपका ग्राफ? इसका ऐसे डाउनवर्ड बनता है। और ये कब बनता है? जब आपका a लेस देन 0 हो, यानी a मेरा 0 से छोटा हो। इसका एग्जांपल देख ले तो इसका एग्जांपल माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -2 है, यानी कि 0 से छोटा है। तो ये ग्राफ जो बनेगा आपका वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। तो याद रहेगा आपको क्या याद रखना है कि अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो अपवर्ड बनता है, और a लेस देन 0 है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये दो ग्राफ बनता है आपका a ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड और a लेस देन 0 पे डाउनवर्ड ग्राफ इसका बनता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं आपका कि ग्राफ की मदद से क्या हम उसके नंबर ऑफ जीरो को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। ठीक है, किसी भी ग्राफ को हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस, वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला ग्राफ आपका ये है। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें, ये तो ये कहाँ कट करेगा, यहाँ कट कर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर यहाँ कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ की बात की जाए तो ये डाउनवर्ड ग्राफ है। ठीक है, अच्छा ये आपका जो था ऊपर वाला ग्राफ वो था क्या, ए ग्रेटर देन जीरो पे बनता है, और नीचे लगा डाउनवर्ड ए लेस देन जीरो पे बनता है। तो यहाँ भी देखिए आपका ये दो जगह कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका भी अगर नंबर ऑफ जीरो का बात किया जाए तो इसका भी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास ये जो है वो एक से कहाँ कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है? नंबर ऑफ जीरो 1 है। नेक्स्ट ग्राफ ये भी देखिए, ये भी आपका एक ही जगह कट कर रहा है, तो इस इक्वेशन में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है। नेक्स्ट आपका ग्राफ है ये एक से कहीं कट कर रहा है? कहीं भी नहीं कट कर रहा है। और कहीं भी नहीं कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो वो 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये जो है ये भी कहीं कट नहीं कर रहा है तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ को देख करके उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो आप फाइंड कर सकते हैं, ये देख करके कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। नेक्स्ट आपका और ये लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग दोनों चीज पढ़ चुके हैं, जीरोज निकालना सीख चुके हैं और कोएफिशिएंट निकालना भी सीख चुके हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल ले ले अगर हम, तो ये हो गया आपके पास 3x² माइनस प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका अगर आप लोग फैक्टर नहीं करना सीखे हैं, ठीक है, तो इसको सीखिए, और इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें भी आप लोग इसको देख करके सीख सकते हैं कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो करना क्या होता है, ये जो x² का कोफिशिएंट है 3, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x² कोफिशिएंट 3 और -2 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -6। अब इस -6 को ऐसा दो नंबर में तोड़ना है कि वो आपका जोड़ने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे? तो एक हम तोड़ सकते हैं इसको 6 और 1, ठीक है, 6 गुना माइनस से कितना हो जाएगा? -6, और 6 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा आपके पास? 5। 6 गुना -1 -6, और 6 में से 1 घटेगा कितना बच जाएगा? 5। यानी इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा? फैक्टर 6 और -1 हो जाएगा। वो निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे हम इसको? 3x² प्लस 6 - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x²। अब हम अगर 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास प्लस का 6x। फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का x, और -2 मेरे पास है, ये हो जाएगा 0। अब हम लोग 3x² प्लस 6x में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो 3 मिल रहा है इसमें भी और x मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 3x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। -x -2 में से क्या निकाल सकते हैं? -1 निकाल सकते हैं। -1 निकलेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब 3x इंटू एक्स प्लस 2 और -1 इंटू एक्स प्लस 2 में से क्या कॉमन निकल जाएगा? ये कॉमन निकल जाएगा आपके पास x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा
3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये जो अलग अलग फैक्टर निकला है x प्लस 2 इसको 0 से इक्वेट करेंगे और 3x माइनस 1 इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेट करते हैं व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया -2। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम 3x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये कहते हैं हम 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3 कितना निकाल चुके हैं हम। तो इसका जीरो कौन कौन आ गया, x इक्वल टू -2 और एक आ गया 1/3। क्लियर है, एक आ गया आपके पास -2 और एक आ गया आपके पास 1/3। तो हम इसमें अब निकालते हैं दो चीज, कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है ना, ये तो हम जीरो निकाल चुके हैं। ठीक है, वो क्या क्या करना है, जीरो निकालना, कोएफिशिएंट से वेरीफाई करना है। तो जीरो तो निकाल चुके, एक -2 और एक 1/3। अब इसमें दो चीज निकालते हैं, एक निकालते हैं क्या सम ऑफ जीरोज, जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट भी बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, दोनों रूट को जोड़ दो, -2 और 1/3 को अगर हम जोड़ दें, इसको जोड़िएगा आप तो ये आएगा आपके पास कितना, अच्छा हम जोड़ देते हैं 3 -6 + 1, ये आ जाएगा आपके पास कितना -5/3। ठीक है, आ गया -5/3, माइनस को हम छोड़ दें। अगर हम अब देखें, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये जो 5 है, अगर इक्वेशन देते हैं 5 किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, 5 किसका कोएफिशिएंट है, x का, और ये 3 किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, है ना। 5 कोएफिशिएंट है x का और 3 जो कोएफिशिएंट है वो किसका है, x स्क्वायर का। तो हम यहां से इस 5 को हटा करके लिख सकते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो एक हम जो सम ऑफ रूट था उसका हम रूट और कोएफिशिएंट बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं कि सम ऑफ रूट जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक में निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। दो चीज निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 1/3 और ये आपके पास आ जाएगा -2/3। अब देखिए -2 जो है उसको हम यहाँ से लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म इक्वेशन से, ठीक है, पोलिनोमियल से, और 3 तो हम यहाँ पहले देख चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब भी हमको जीरोज और कोएफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करने को बोलेगा तो हम इसमें दो टर्म निकालते हैं, एक निकालते हैं सम ऑफ रूट और एक निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हो गया। याद रहेगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल के बीच कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो इसमें जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपके पास है ax² + bx + c। अगर ax² + bx + c है तो इसमें नंबर, इसका जो डिग्री है वो कितना है, 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। इन जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे अगर पीछे वाले एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो पीछे एग्जाम्पल क्या था मेरे पास, इसको हम यहाँ लिखते हैं, क्या था,
5x², नहीं 5 नहीं था, 3 था, 3, एक सेकेंड मैं भी भूल गया, क्या था इसका, 3x² प्लस 5x माइनस 2 था ना। और इसका हमने सॉल्व किया था तो x का वैल्यू आया था एक -2 और एक आया था 1/3। तो इसमें से हम एक को, किसी को भी, जैसे मान लीजिए -2 को हम अल्फा मान लिए तो 1/3 कितना हो जाएगा मेरे पास, बीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो एक को हम अल्फा, एक को बीटा मान लेते हैं। आप 1/3 को अल्फा, -2 को बीटा मान सकते हैं। क्लियर है तब, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। और दूसरा निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला क्या आया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, हम सम ऑफ जीरोज को अगर नोटेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखें हम यहाँ पे तो ये कितना है, b है, और x² कितना a है, तो -b/a। ये हमारे फॉर्मूला बन गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होगा, c/a, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बन गया मेरे पास कितना, c/a। तो ये दो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c/a। आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला मिलेगा कि एक इक्वेशन दिया रहेगा कोई भी, x² + x + 6, और इससे आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने को पूछा जाएगा। या इसका उल्टा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहेगा और आपसे इक्वेशन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा आपसे, इक्वेशन पूछ लिया जाएगा। तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया रहेगा कि एक इक्वेशन दिया है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लेगा, या दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा जब आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है। तो ये हमारा जो था वो लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर्स का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली सुबह किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।